नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपको पेटीएम पर पेंडिंग प्रॉब्लम दिखा रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक मोबाइल रिचार्ज किया था और यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। यानी मेरे बैंक अकाउंट से पैसा तो डेबिट हो गया है, लेकिन मेरा मोबाइल का रिचार्ज नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया हो, या फिर आपने अपने फ्रेंड को किसी को भी पैसा ट्रांसफर किया हो, या फिर हम क्या करते हैं कि किसी भी दुकान पर मर्चेंट अकाउंट होता है पहले से आगे, और हम उसको पेमेंट क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर उसका मोबाइल नंबर डाल के या फिर आपने पेमेंट किया है, तो हम उसको जैसे ही पेमेंट करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग दिखाता है, हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है और उस रिसीवर के पास में वो पैसा अकाउंट में पहुंचता ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो पैसा कैश में उसे देना होता है, आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे दुकान के वहां पे खड़े रहते रहते, तो हम क्या करते हैं, उसे कैश में देके आ जाते हैं और हम इंतजार करते हैं कि हमारा जो ये ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाए और हमारा जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा नहीं होता है कि एनी टाइम आपका जो पैसा फेल हो जाएगा और आप ही के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पर जो पेंडिंग दिखा रहा है, ये सक्सेसफुल होने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है और फेल होने की जो कंडीशन है वो कम रहती है। लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। पेटीएम के अंदर एक ऑप्शन है, जो भी आपने ऑर्डर लगाया है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो कैसे आप इस पेंडिंग स्टेटस को कैंसिल करेंगे और अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको फेल करवा देंगे, जिससे कि आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाए, तो वो प्रोसेस इस वीडियो के आगे जस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप पेटीएम में कोई भी ऐसा कैंसिल ऑर्डर नहीं करते हैं, फिर भी जो आपका ट्रांजैक्शन किस प्रकार से ये पेटीएम का सिस्टम काम कर देता है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे कि आपको यहां पर देख सकते हो, मी यानी खुद अगर आप किसी अपने दोस्त को या किसी को भी पेमेंट करते हो, तो सबसे पहले जो पैसा होता है वो पेटीएम के पास जाता है। पेटीएम फिर आपके दोस्त को पैसा वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अगर जो पैसा आपने जैसे ही पेमेंट किया है और जो पेटीएम के पास में ही पैसा है, तो उस कंडीशन में पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से रिफंड हो जाएगा। और अगर पेटीएम ने, जो पेटीएम का पार्टनर बैंक है, उसने अगर पेमेंट सेंड कर दिया है, और तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि जिसको आपने पैसा ट्रांसफर किया है उसी के बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा और जो भी ट्रांजेक्शन है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करता है, क्विक पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि पेटीएम अपने पास पैसा नहीं रखता, तुरंत ही ट्रांसफर कर देता है। लेकिन कोई पेटीएम के पार्टनर बैंक है, अगर वहां पर कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, तो फिर पेटीएम के पास में ही पैसा रह जाता है, जिसकी वजह से वो रिफंड कर देता है, आपको वापस रिफंड कर देता है, यानी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। अगर पेटीएम के पार्टनर बैंक के पास में कोई भी सर्वर डाउन नहीं है, कोई भी टेक्निकल इश्यू नहीं आया, तो वो तुरंत ही पैसा जिसको भी आपने जिस दोस्त को भेजा है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसके बैंक अकाउंट में इसीलिए ट्रांसफर नहीं हो पाता है कि उसका बैंक अकाउंट का जो सर्वर होता है वो डाउन होता है, या फिर कोई भी टेक्निकल इश्यू हो जाता है जिसकी वजह से नहीं होता। जैसे ही वो ग्लिच ठीक होगा और उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अमूमन यही होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और रिफंड आपको नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा या फिर जो भी ये ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली होगा। कई बार फेल भी हो जाता है और मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई बार फेल भी हो गया और मुझे अपना पेमेंट वापस मिल गया। अब बात करते हैं कि इस ऑर्डर को आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं। वैसे तो अभी मैंने करके देखा है, तो अभी ये जो पेटीएम का कैंसिल ऑर्डर का जो ऑप्शन है वो काम ही नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन में ये ऑप्शन काम कर रहा हो, तो आप जरूर से इसे ट्राई कर लीजिए, जिससे कि अगर ये ऑप्शन आपके पेटीएम में वर्क कर रहा है तो आपका पैसा दोबारा से आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आपका जो पैसा है वो 100% सेफ है, आपको टेंशन नहीं लेना है, या तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, नहीं तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं कि कैसे आप इस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। उसके बाद में आपको अपनी पासबुक को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा कई ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर व्यू ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर जो कैंसिल ऑर्डर का जो ऑप्शन है इस प्रकार से प्लीज वेट आपको दिखाएगा, तो ये एक एरर आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर आपके पेटीएम में ये कैंसिल ऑर्डर हो जाता है तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाएगा और आपका जो पैसा है दोबारा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी ये फिलहाल के लिए वर्क नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए ऑप्शन आपको बता दिया कि अगर ये बाद में आपके मोबाइल फोन में वर्क करने लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।